हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के द्वितीय छंद की व्याख्या, जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा हुआ है। कड़बक पाठ है। चलिए देखते हैं हम लोग द्वितीय छंद की व्याख्या को। पहला पंक्ति कह रहा है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। माने मोहम्मद जैसी जो है पद्मावत की इस कविता को जोर जोर कर सुनाते हैं। और जिसने भी इस काव्य को सुना है वो प्रेम की पीड़ा को जो है अनुभव किया, उसने प्रेम की पीड़ा को उसने प्राप्त किया है। मतलब कि पद्मावत में जो प्रेम है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी वेदना है, उसको उसने अनुभव किया है। जौरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नयनन जल भेई। मोहम्मद कवि जायसी ने जो है इस कविता को अपने रक्त की लेई से जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नयनन जल भेई। और यह कविता क्या कर देती है, जब भी लोग सुनते हैं तो उनके नयनों को जल से भिगो देती है। चलिए अब इनके भावार्थ को हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कहते हैं कि कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसू के जल में भिगोया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब लोग कविता के दूसरे लाइन की तरफ। चलिए हम लोग कविता के अगली पंक्ति में आ गए हैं। देखिए कहा जा रहा है, ओमन जानी कविता असकीन्हा, मकूर यह रहे जगत महचीन्हा। कवि जैसी कहते हैं कि मैंने इस कविता की रचना यह जानकर की थी, यह सोच कर की थी कि मेरे मरने के बाद भी इस दुनिया में मेरी पहचान रहे। मकू यह रहे जगत महचीना, माने जगत जो है मुझे बाद में भी, मेरे मरने के बाद भी मुझे पहचान सके। पंक्ति है, कहाँ सो रतन सेनी अपराजा, कहाँ सु असबुद्धि उपराजा। कवि कहते हैं कि अब वह रतन सेन राजा कहाँ है। अब वह चित्तौड़ के रतन सेन राजा नहीं है और वह सुआ भी नहीं है। जो तोता था ना, उनका बुद्धिमान तोता, वह बुद्धिमान तोता भी अब नहीं है, वह बुद्धिमान सुआ भी अब नहीं है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जिर कीन बखानू। अब वह अलाउद्दीन सुल्तान, अब वह न तो अलाउद्दीन सुल्तान है, न ही वह राघव चेतन है। यहाँ पर कहाँ राघव चेतन किन बखानू होगा, तो कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, नहीं अब वह पद्मावती रानी है, सुंदर पद्मावती रानी है। कोई न रहा जग रही कहानी, उनमें से कोई भी नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानी आज भी है और मैं इस कविता के माध्यम से आज यही बताया हूँ। कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो है इस पंक्तियों द्वारा बताना चाहते हैं कि कोई भी इस जगत में अमर नहीं है, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी जीवन परिचय, उनका जीवन का ढंग क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। अगर वे कुछ ऐसा करके जाएं जिससे कि जगत कुछ सीख ले तो उनकी वे क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। कवि जैसे भी ऐसा ही अपना एक परिचय बनाना चाहते हैं जिससे उनकी भी बाद में चर्चा हो, इसलिए उन्होंने इस महाकाव्य पद्मावत को लिखा है, जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती है। सब लोग कवि मोहम्मद जैसी की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ। चलिए कवि मोहम्मद जैसी की द्वितीय छंद की अगली पंक्ति है, धानि सोई जस कीरति जासु, फूल मरय पे मरय ना बासु। इसमें कह रहे हैं कवि कि धानी सोई जस कीरति जासु, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह व्यक्ति जिसकी कीर्ति है और जिसकी प्रतिष्ठा है। फूल मरय पे मरय न बासु, भले ही फूल जो है मुरझा जाती है लेकिन उसकी सुगंध में कभी भी कमी नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संसार में कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, वह जो है भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा जिंदा रहती है, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा जिंदा रहती है, उसकी कहानियाँ हमारे समाज में हमेशा सुनाई जाती है।
कवि मोहम्मद जायसी भी अपना एक ऐसा ही परिचय चाहते हैं जिससे उनके मरने के बाद भी उनकी कीर्ति इस संसार में रहे। बढ़ते हैं हम लोग कवि मोहम्मद जायसी के द्वितीय छंद के अगले पंक्ति की तरफ। चलिए, कवि मोहम्मद जायसी की अगली पंक्ति है, केई न जगत बेचा जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सोमरे दोई मोल। कवि जायसी की अगली पंक्ति है, केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरै दुई बोल। यानी कवि इसमें कहना चाहते हैं कि इस संसार में जिसने भी यश को नहीं बेचा है और ना ही कवि जायसी यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है यश को नहीं बेच सकता है और ना ही उसे खरीद सकता है। यानी यश को ना बेचा जा सकता है, ना ही उसे खरीदा जा सकता है। कवि आगे कहते हैं कि जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, कि जो इस कहानी को पढ़ लेगा हमें दो शब्दों में ज़रूर याद करेगा। जो इस कहानी को, जो इस पद्मावत को पढ़ लेगा वह मुझे दो शब्दों में ज़रूर याद करेगा, क्योंकि मैंने इस कविता को अपने रक्त की लेई से जोड़कर लिखा है। आशा करते हैं आप लोग को यह कविता समझ में आई होगी। यह कविता पद्मावत के अंतिम छंद से संकलित थी जो मैंने आपको सुनाई और आपके पाठ्य पुस्तक के कड़बक के द्वितीय छंद में है। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।